खाना बना के जाएगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ये खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? मेरी बेटी थोड़ी ना आएगी यहाँ खाना बनाने। अरे इसका फर्ज है भाई, अपनी सास का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, इस घर का ध्यान रखना। अच्छा, तो मतलब सिर्फ इसका फर्ज बनता है कि ये इस घर में आपकी सेवा करे, मेरे लिए खाना बनाए, इस घर का काम करे, लेकिन आपकी बेटी का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो अपने घर में अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चले। क्यों? परेशान, तुम मेरी बेटी से इसकी तुलना कर रहे हो? माँ, जैसे ये इस घर की बहू है, वैसे आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू है, और आप उसको कैसा ज्ञान दे रही हो? हाँ, अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने में लगी हुई हो आप। और क्या बोल रही थी उसको कि अगर वहां पे कोई कुछ छू चपड़ करे तो सीधे बैग उठा के यहाँ आ जा। आपको पता है उसके यहाँ आ जाने से उसके घर में कितना कलेश होगा? जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं वो उनके ऊपर थू करेंगे, लेकिन नहीं, आपको तो पैसों का घमंड है कि मेरी बेटी है तो वो काम क्यों करेगी। आप कैसा ज्ञान दे रहे हो अपनी बेटी को? तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही फेवर ले रहे हो अपनी बीवी का? एक बात बता, क्या लेके आई है अपने मायके से? कुछ भी नहीं। और मैंने अपनी बेटी की शादी की है इतना दान दहेज देके, तो मेरी बेटी तो राज करेगी। ये क्या करेगी यहाँ पे? एक टके की औकात नहीं है इसकी, तो इससे काम ना करवाओ तो और क्या करवाऊं? माँ एक बात बताओ मुझे, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जो लड़की घर में दहेज लेकर आएगी वही रानी बन के रहेगी, और जो दहेज लेके नहीं आएगी वो नौकरानी की जिंदगी जिएगी? कहीं लिखा है ऐसा? आपकी पता नहीं प्रॉब्लम क्या है माँ, इतना पैसों का घमंड क्यों दिखा रही हो आप? क्योंकि जहां तक मुझे याद है आप भी अपने घर से कुछ भी दहेज में लेके नहीं आई थी, आप भी खाली हाथ ही आई थी, लेकिन जो कुछ किया पापा ने अपने दम पे किया, और आज हमारे पास जो कुछ